जिस तरह बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं ठहरता, बहकर नीची जगह में ही जमता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा भी नम्र व्यक्तियों के हृदय में ही ठहरती है, अहंकार अभिमान पूर्ण हृदय में नहीं। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महात्मा कबीर जी मन के बारे में कहते हैं, मन को एकाग्र कैसे करें। संत कबीरदास जी कहते हैं, जीवन तो थोड़ा भला जो सत सुमिरन होई, लाख बरस का जीवना लेखे धरे ना कोई। एक एक क्षण करके बीत रहे जीवन में हम अपनी अनमोल श्वासें खर्च कर रहे हैं और धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि ऐसी बहुमूल्य श्वासों से कोई बहुमूल्य वस्तु खरीदने के बजाय मानव केवल शरीर के लिए नाशवान मायावी भोग की वस्तुओं को एकत्र कर रहा है, जो नाशवान, क्षणिक और संशय में डालने वाली तथा दुख व संकटकारी है। अतः आदिकाल से ही संतों ने मानव कल्याणकारी उद्घोष किया है कि अपनी श्वासों के अनमोल खजाने से हमें अविनाशी भक्ति का महानतम ज्ञान प्राप्त कर प्रभु नाम का सुमिरन करना होगा, जिसकी कमाई ही आत्मा का वास्तविक धन है। आगे कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धन बंदा नहीं कोई, धन बंदा सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। कहा, संसारिक प्रपंचों में भटक रहे मन को काबू करने से ही जीवन में राम नाम रूपी खजाने की प्राप्ति संभव है। मन लगाकर करने से ही काम सही हो सकता है। आज सद्गुरुदेव महाराज जी समझाते हैं कि मन की एकाग्रता को हम गिटार बजने की स्वर से समझें। जब गिटार का तार स्पंदित होता है तो जुड़ाव होने के कारण पूरा गिटार तार के ही बराबर तीव्र स्पंदन से स्पंदित होता है। प्रभु के सर्वव्यापक आदि नाम का जो स्पंदन है, उसी के कारण ब्रह्मांड में सब कुछ स्पंदित हो रहा है। और जो महास्पंदन ब्रह्मांड का आदि स्पंदन अर्थात प्रभु का पावन नाम है, वो आदि शब्द पाक नाम, होली वर्ड, अक्षर ब्रह्म या सतनाम, अमृत नाम ही सत्य चेतन आनंद का स्वरूप अर्थात सच्चिदानंद है। जब सद्गुरुदेव महाराज की शरणागति लेकर एक साधक भक्त अपने मन को उस नाम में एकाग्र करता है तो उसका मन भी उसी तीव्रता से स्पंदित होता है। मन किसी अच्छी वस्तु की ओर जाता है तो शरीर अच्छा अनुभव करता है, और यदि मन किसी बुरी वस्तु की ओर जाता है तो पूरा शरीर उस बुरे स्पंदन को महसूस करता है, क्योंकि मन किसी भी वस्तु से जुड़ने पर उसी के अच्छे बुरे प्रभावों का अनुभव करता है। अगर हम अपने मन को प्रभु के पावन नाम में लगाते हैं तो यह निश्चित रूप से नाम की ही शक्ति से स्पंदित होगा और मन को सत्य चेतन व आनंद का परम अनुभव प्राप्त होगा। इस प्रकार साधक भक्त को जब उस दिव्य एक तत्व का अनुभव प्राप्त होता है जो विशुद्ध सत्य है, तो उसका मन भी पवित्र हो जाता है। कहा, कुविचार, कुकर्म, गंदगी, प्रदूषण का कचरा मत फैलाओ, जागो और जगाओ सबको, अंधकार को मिटाओ, अच्छे सच्चे विचारों से शुभ परिवर्तन लाओ, घर बाहर को साफ रखो और मन की भी सफाई कराओ। हमारे संत महापुरुषों की वाणी में संसार की हर समस्या का निदान छिपा होता है। कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। समस्या है तो उसका हल भी निकल सकता है, रोगों का भी उपचार सुलभ है, पर कर्महीन होकर बैठने से कुछ नहीं होता। लुम्बिनी के राजमहल में जन्मे सिद्धार्थ यदि शांति की खोज में त्याग, तप और कठोर साधना ना करते तो आज धरती पर बुद्ध धर्म नहीं होता। व्यक्ति बीमार हो जाता है, एक दिन बूढ़ा और असमर्थ हो जाता है, फिर मृत्यु का ग्रास बनकर समाप्त हो जाता है। क्या यही जीवन है जो दुख, कष्ट, रोग, मृत्यु से भरपूर है? ऐसे दृश्य देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का मन दहल गया और उन्हें प्रबल वैराग्य हो गया। जीवन के दुखों का समाधान, शांति, आनंद, मुक्ति की खोज में वे चुपचाप निकल पड़े। प्राचीन भारत के समृद्धि एवं महान गणराज्य मगध स्थित बोध गया में एक वट वृक्ष के नीचे
बैठकर सुजाता की प्रेरणा से ध्यान अवस्था में उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। पर उनके महाप्रयाण के बाद लोगों ने समय के वर्तमान बुद्ध अर्थात ज्ञानी की खोज करने के बजाय मनमानी करते हुए कुछ बाहरी कर्मकांडों को ही बुद्ध धर्म समझ लिया। अतः भगवान बुद्ध का मूल तत्व ज्ञान लुप्त हो गया। जो देश आज बुद्ध धर्म के अनुयायी है वे उनके उपदेशों को न मानकर अशांति, दुख और संघर्षों को बढ़ावा दे रहे हैं। भौतिकवादी आंधी में आज हर परिवार तरह तरह के रोगों से, मानसिक अशांति और हिंसात्मक संघर्षों से दुखी है। वृद्ध, रोगी और मृतकों की संख्या दुनिया में बढ़ रही है। मनुष्यों का मन सबसे अधिक अशांति, तनाव और अवसाद में है। उसकी विचार शक्ति खोलने का एकमात्र साधन आध्यात्म का मूल तत्व ज्ञान है। आगे कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होई, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। भगवान के गुणवाचक नाम कई हैं, जो गुण देखा उसी का गुणवाचक नाम दे दिया। पर एक भगवान का आदि नाम है जो समय के तत्वदर्शी महापुरुष की तलाश कर उनसे अध्यात्म ज्ञान को जानकर उसका अपने अंतःकरण में भजन अभ्यास करके आनंद की प्राप्ति करे तथा दूसरों को भी इसे जानने की प्रेरणा दे, तभी आनंद का विस्तार होगा। धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।